आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में वह आत्मिक सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही जिसकी बाइबल में बात की गई है? क्या कभी आपको लगा है कि पहले आपकी प्रार्थनाओं में आनंद था, लेकिन अब सब कुछ केवल एक आदत बनकर रह गया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में और भी सामर्थ्य रीति से काम करेगी। ध्यान रखिए, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते। वे हर उस व्यक्ति के साथ कार्य करना चाहते हैं जो नम्र मन से उनके पास आते हैं और अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आज पवित्र आत्मा इसी संदेश के द्वारा आपके जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहते हों। आइए सबसे पहली आदत की ओर बढ़ते हैं। पहली आदत, हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए। दोस्तों, कोई भी रिश्ता बिना समय दिए मजबूत नहीं होता। यदि कोई बेटा महीनों तक अपने पिता से बात ही नहीं करे, तो उनके रिश्ते में दूरी आ जाएगी। ठीक उसी तरह यदि हम पूरे दिन अपने काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की बातों में बिजी रहें, लेकिन परमेश्वर के लिए समय ही ना निकालें, तो हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। सुबह उठकर 5 या 10 मिनट भी सच्चे मन से परमेश्वर के सामने बैठिए। जल्दी जल्दी शब्द बोलकर प्रार्थना ख़त्म मत कीजिए। उनसे अपने पिता की तरह बात कीजिए। उन्हें अपना डर बताइए, अपनी खुशियाँ बताइए, अपने संघर्ष बताइए और फिर कुछ समय शांत रहिए। कई बार परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर उसी शांति में देते हैं। अब बाइबल का एक उदाहरण देखिए। दाऊद का जीवन इसका एक सुंदर उदाहरण है। दाऊद राजा बनने से पहले एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसने जंगल में भेड़ें चराते समय भी परमेश्वर के साथ समय बिताया। उसने गीत गाए, प्रार्थना की और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। इसी कारण जब गोलियत जैसा विशाल यहोवा उनके सामने आया, तब दाऊद ने अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर खड़ा हुआ। उसकी जीत केवल एक पत्थर की नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते की थी जो उसने पहले से परमेश्वर के साथ बना रखा था। इसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, तब हम घबराएंगे नहीं। पवित्र आत्मा हमें संभालेगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या मैं सच में परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ या केवल जल्दी जल्दी प्रार्थना करके अपने काम में लग जाता हूँ। यदि आज से आप डेली परमेश्वर के लिए समय निकालना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में उनका कार्य पहले से अधिक स्पष्ट रूप में देखने लगेंगे। दूसरी आदत, पवित्र आत्मा की छोटी छोटी प्रेरणाओं को अनदेखा मत कीजिए। दोस्तों, पवित्र आत्मा हमेशा बहुत तेज आवाज़ में नहीं बोलती। कई बार वह हमारे मन में एक छोटी सी प्रेरणा देती है, जैसे आज थोड़ा और प्रार्थना कर, उस व्यक्ति को माफ़ कर दे, झूठ मत बोल, गुस्सा मत कर, उस दुखी व्यक्ति की मदद कर। लेकिन कई बार हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे यही आदत हमारे मन को कठोर बना देती है। फिर हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे बात ही नहीं कर रहे, जबकि सच ये होता है कि
हम उनकी बात सुनना छोड़ चुके होते हैं। पवित्र आत्मा कभी हमें ज़बरदस्ती नहीं चलाते, वह मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। मान लीजिए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी को बार बार समझाता है कि बेटा अभी मेहनत कर लो, परीक्षा पास आ रही है। लेकिन वह विद्यार्थी हर दिन कहता है कल से पढ़ूंगा, अभी तो बहुत समय है। कुछ ही दिनों में परीक्षा भी आ जाती है और वह अच्छे अंक नहीं ला पाता। तब वह शिक्षक को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि समझाने की कमी नहीं थी, कमी सुनने और मानने की थी। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा हमें पहले ही चेतावनी देता है, लेकिन यदि हम उनकी बात को बार बार टालते हैं तो हम स्वयं कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको सही काम करने की प्रेरणा मिले, उसे टालिए मत। हो सकता है आज पवित्र आत्मा आपको किसी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहा हो सकता है वह आपको कोई गलत संगति छोड़ने के लिए कह रहा हो सकता है वह आपको फिर से प्रार्थना का जीवन शुरू करने के लिए बुला रहे हों। यदि ऐसा है तो आज ही उनकी आवाज़ पर विश्वास करके पहला कदम उठाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की बात मानता है, उसी को परमेश्वर आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है। तीसरी आदत, अपने हृदय को साफ रखिए और जल्दी क्षमा करना सीखिए। दोस्तों, एक गंदे बर्तन में साफ पानी नहीं रखा जा सकता। उसी तरह यदि हमारे मन में जलन, नफरत, बदला, घमंड और कड़वाहट भरी रहे तो हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर होने लगता है। बहुत से लोग तो सालों तक किसी की कही हुई एक बात को पकड़े रहते हैं। वे बाहर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमारा दिल हल्का हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। इसका मतलब ये है कि हम न्याय परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। यीशु ने हमें सिखाया है कि क्षमा करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य का चिन्ह है। जब आप क्षमा करते हैं, तब सबसे पहले आपका अपना हृदय आज़ाद होता है। यदि आज आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, तो आज ही प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मेरे लिए ये आसान नहीं है, लेकिन आपकी सहायता में मैं क्षमा करना चाहता हूँ। विश्वास रखिए, जब आप ऐसा करेंगे तब पवित्र आत्मा आपके टूटे हुए मन को भी चंगा करेगा और आपको नई शांति देगा। चौथी आदत, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। केवल वचन पढ़ लेने से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम उस वचन को अपने व्यवहार में उतारते हैं। यदि बाइबल हमें नम्र बनने को कहती है, तो हमें नम्र बनना चाहिए। यदि बाइबल हमें प्रेम करने को कहती है, तो हमें प्रेम करना चाहिए। यदि बाइबल हमें सच बोलने के लिए कहती है, तो हमें हर परिस्थिति में सच का साथ देना चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं देखते, बल्कि हमारा जीवन भी देखते हैं। कई बार हम प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु मुझे आशीष दीजिए, लेकिन जब परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं, तब हम बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर पहले हमारे चरित्र को बदलते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों को। जैसे यूसुफ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जब वह मिस्र में था, तब उसके सामने पाप करने का अवसर आया। कोई भी उसे देख नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा बड़ा पाप कैसे करूं? उसने आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि सही रास्ता चुना। कुछ समय तक उसे कष्ट सहन करना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसी यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधान बना दिया।
दोस्तों, कभी कभी सही रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही रास्ता परमेश्वर की आशीष तक पहुंचाता है। आज आपने आपसे पूछिए, क्या मैं केवल बाइबल पढ़ता हूँ या उसके अनुसार जीने की कोशिश भी करता हूँ? जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। पांचवी आदत, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखिए। दोस्तों, शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन धन्यवाद देना विश्वास की निशानी है। आज यदि हमें अपने जीवन को देखें तो शायद कुछ बातें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हैं। किसी के घर में बीमारी है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के परिवार में परेशानी है, लेकिन इन सब के बीच भी यदि हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं सब कुछ नहीं समझता, फिर भी मुझे आप पर भरोसा है, तो यही विश्वास पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर देता है। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वादों से जीता है। हर सुबह उठकर यह कहना शुरू कीजिए, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद क्योंकि आज आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद क्योंकि चाहे मैं सब कुछ ना समझूं, लेकिन आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शिकायत से निकलकर शांति और आनंद से भरने लगेगा। याद रखिए, जिस व्यक्ति के होठों पर धन्यवाद होता है, उसके दिल में विश्वास बढ़ता है, और जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहाँ पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से कार्य करते हैं। इसीलिए आज से शिकायत कम और धन्यवाद अधिक कीजिए। हो सकता है आपकी परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन आपका दिल अवश्य बदल जाएगा। और जब आपका दिल बदलता है, तब परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करते हैं। छठी आदत, दूसरों से प्रेम कीजिए और सेवा करने का स्वभाव रखिए। दोस्तों, पवित्र आत्मा कभी भी स्वार्थी जीवन को पसंद नहीं करते। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, तब परमेश्वर हमारे द्वारा भी कार्य करने लगते हैं। यीशु ने अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताया। उन्होंने भूखों को भोजन दिया, बीमारों को चंगा किया, दुखी लोगों को आशा दी और टूटे हुए लोगों को अपनाया। यदि हम सच में यीशु के चेले हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रेम और सेवा दिखाई देनी चाहिए। सेवा करने का मतलब केवल चर्च में काम करना नहीं है। किसी रोते हुए व्यक्ति को दिलासा देना भी सेवा है। किसी गरीब की मदद करना भी सेवा है। किसी बीमार की प्रार्थना करना भी सेवा है। किसी को यीशु के प्रेम के बारे में बताना भी एक सेवा है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा लोगों के जीवन को छूते हैं। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जीवन से किसी और को आशीष मिल रही है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो परमेश्वर आपका उपयोग और भी अधिक करेगा। सातवीं आदत, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलिए। दोस्तों, बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर रास्ता दिखाते हैं, तब डर जाते हैं। पवित्र आत्मा कई बार हमारे मन में शांति के साथ दिशा देते हैं। कभी वह कहते हैं, इस गलत आदत को छोड़ दो, इस व्यक्ति को माफ़ कर दो, अब मेरे लिए समय निकालो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यदि हम केवल सुनते रहें और कभी कदम ही ना बढ़ाएं, तो हमें परमेश्वर की योजना का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है कि हम विश्वास से चलें, देखने से नहीं। जब पतरस नाव से बाहर निकला, तो वह पानी पर इसलिए चल सका क्योंकि उसने यीशु के वचन पर विश्वास किया। जब तक उसकी नज़र यीशु पर रही, तब तक वह चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने आंधी और लहरों को देखा, वह डरने लगा। दोस्तों, आज भी यही होता है। जब हमारी नज़र समस्याओं पर रहती है,
तो डर बढ़ता है, लेकिन जब हमारी नज़र यीशु पर रहती है तो विश्वास बढ़ता है। इसीलिए आज से ये आदत बना लीजिए कि पवित्र आत्मा जिस दिशा में ले जाए वहाँ विश्वास के साथ चलेंगे। दोस्तों, आइए एक बार फिर से उन 7 आदतों को याद करें। नंबर 1, हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए। नंबर 2, पवित्र आत्मा की छोटी छोटी प्रेरणाओं को अनदेखा मत कीजिए। नंबर 3, अपने दिल को शुद्ध रखिए और क्षमा करना सीखिए। नंबर 4, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखिए। नंबर 5, हर परिस्थिति में धन्यवाद कीजिए। नंबर 6, प्रेम और सेवा का जीवन जिए। नंबर 7, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलिए। यदि आप इन 7 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो केवल आपकी परिस्थितियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका पूरा आत्मिक जीवन बदलने लगेगा। लोग आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके जीवन में दिखाई देने वाले परमेश्वर के कार्यों से प्रभावित होंगे। आइए अब सब मिलकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया। प्रभु, यदि हमने कभी आपकी आवाज़ को अनदेखा किया, यदि हमने प्रार्थना में लापरवाही की, यदि हमने आपके वचन पर चलने की बजाय अपनी इच्छा पूरी करी, तो हमें क्षमा कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में नए सिरे से कार्य कीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करें। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हमें सही रास्ते पर चलने से कभी ना डरें। प्रभु, जो भाई और बहन ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घरों पर अपनी शांति बरसा दीजिए। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए, जहाँ आर्थिक परेशानी है वहाँ अपनी व्यवस्था कीजिए, जहाँ परिवारों में टूटन है वहाँ मेल मिलाप और प्रेम स्थापित कीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ डर है वहाँ साहस दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे लोग हमारे द्वारा आपकी महिमा देखें। हमें नम्र बनाइए, विश्वास योग्य बनाइए और पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बनाइए। आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे निर्णय और हमारा भविष्य सब कुछ आपको स्थापित करेंगे। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। यदि आज का ये संदेश आपके जीवन के लिए आशीष बना है तो इसे अपने पूरे परिवार, दोस्तों या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़े ऐसे और भी संदेश आप तक पहुंचते रहें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी शांति, सुरक्षा, बुद्धि और भरपूर आशीष से भर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।